अपना विकास किया है। उन्होंने केवल अडानी अंबानी का विकास किया है। उन्होंने अनेक वादा किया था, जैसा पहला वादा था कि किसानों की आय दुगनी होगी। क्या दुगनी हुई? उन्होंने कहा था हम महंगाई कम कर देंगे। क्या महंगाई कम हुई? उन्होंने ये भी कहा था कि 15 लाख खाते में आएगा। क्या खाता में आया? नहीं आया। और जो प्रदेश लाइन में लगे नोटबंदी में, उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था काला धन आएगा। क्या काला धन आया? नहीं आया। जब 2019 में चुनाव हो रहा था तो उनको लगा कि हमने कोई काम नहीं किया है। तो जो पुलवामा अटैक में जवान शहीद हुए थे, उनके नाम पे उन्होंने वोट मांगा था। और इस बार कहते हैं 400 पार। मैं कहती हूँ 400 हार होगा। वो संविधान हटाने वाले हैं, हम संविधान बचाने वाले हैं। मैंने सुना था प्रधानमंत्री जी चाय बेचा करते थे, लेकिन मैं तो उनको BSNL बेचते देख रही हूँ, रेलवे बेचते देख रही हूँ, LIC बेचते देख रही हूँ, LIC पेंशन बेचते रहे, लेकिन उनसे प्रश्न कोई नहीं कर रहा है। मैं कहती हूँ जब बीजेपी वाले आए उनसे प्रश्न कीजिए। जब एक MP 5 साल के लिए हो सकता है, एक सिपाही 4 साल के लिए क्यों? एक MP को पेंशन मिल सकती है, एक अग्निवीर को पेंशन क्यों नहीं मिल सकती है? आप उनसे सवाल कीजिए। आपका संवैधानिक अधिकार है। ये कहते थे कि हम महिलाओं के हित की बात करते हैं, लेकिन जब मणिपुर महिला जल रही थी, इन्होंने कुछ नहीं बोला। जब हमारी रेस्टलेस प्रोटेस्ट कर रही थी, तभी भी इन्होंने कुछ नहीं बोला। हाथरस जैसे केस लाते तभी भी है कुछ नहीं बोलते हैं। प्रधानमंत्री जी आते हैं, केवल मन की बात करके चले जाते हैं। मैं चाहती हूँ कोई ऐसा नेता है जो जनता की मन की बात करे। आप लोगों ने सुना होगा इलेक्ट्रोल बॉन्ड के बारे में। इनका एक ही स्लोगन है, चंदा दो धन डालो, नहीं तो ED CBI का फंड डालो। जब ये नारा लगाते हैं 400 पार का, तो क्यों नफरत के नाम पे वोट मांगते हैं? इनसे प्रश्न करिए, ये डरते हैं। मैं कहती हूँ 14 में आए हैं, 24 में चले जाएंगे। मैं आपसे निवेदन करती हूँ, जब बीजेपी वाले आए इनसे पूछिए, आपके पास संविधान का अधिकार है। इनसे पूछिए कि आपने कहा था कि शिक्षा के लिए क्या किया, इनसे पूछिए आपने हॉस्टल क्या किया, इनसे पूछिए आपने डेवलपमेंट कितना किया है। मैंने सुना था स्मृति ईरानी जी रास्ते में चलती हुई सिलेंडर लेके जब 400 का था, उनसे पूछिए आप कहाँ गायब हो गई है, आप कहाँ दिख नहीं रही है। इनसे पूछिए, महंगाई के ऊपर प्रश्न कीजिए। मैंने सुना था प्रधानमंत्री जी कहते थे कि महंगाई कम होगी, लेकिन जब उनसे पूछते हैं महंगाई के बारे में तो मंगलसूत्र लगाने के कहते हैं। जब हम उनसे पूछते हैं कि आपने विकास क्या किया है, तो कहते हैं कांग्रेस आ जाएगी तो सारी संपत्ति मुसलमान को दे दिया जाएगा। ये सिर्फ नफरत की राजनीति करते हैं और जो इंडिया आरएस वो मोहब्बत की राजनीति करती है। मैं आपसे निवेदन करती हूँ, आप प्रश्न कीजिए बीजेपी वालों से। संविधान नहीं रहेगा तो हम नहीं है, संविधान है तो हम है, संविधान है तो हमारा कल है। आप मुझे वोट देंगे, आप नेता चुनते हैं, आप नेता चुनते हैं, आपके पास संवैधानिक अधिकार है, समानता का अधिकार संविधान में दिया है। आप सोचिए संविधान नहीं रहेगा तो हम नहीं है। ये चुनाव किसी को न PM बनाने के लिए, न किसी को MP बनाने के लिए, ये चुनाव सिर्फ संविधान को बचाने के लिए है। ये चुनाव पीढ़ियों को आगे बढ़ाने का चुनाव है, ये चुनाव आरक्षण बचाने का चुनाव है। मोदी जी के बारे में मीडिया कहती रहती है, गोदी मीडिया, कि कब उठते हैं कब सोते हैं, 24 घंटे काम करते रहते हैं। हम सोच रहे हैं कि इस बार जनता उनको छुट्टी दे दे, पूरे दिन बैठ के छुट्टी ले रहे, हम संविधान के फॉलो करके काम करेंगे। मैं आपसे निवेदन करती हूँ अपनी बेटी को वोट दिया और जिताए। मैं आपके लिए हक की लड़ाई लड़ूंगी, सड़क से